हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम ग्रामर में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, सिंथेसिस। और सिंथेसिस तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड है। और सिंपल सेंटेंस भी कई प्रकार से यानी 8 प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो पहला हम उसमें पढ़ेंगे पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में 3 रूल होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो पहला आज का हमारा जो टॉपिक है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या क्या होता है, कैसे होता है, पहले हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस आएंगे, उनको जोड़ करके कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। और सिंपल सेंटेंस की रूल होती है कि उसमें फाइनाइट वर्ब एक ही आता है, यानी जो फाइनाइट वर्ब होगा वह केवल एक ही होगा, उससे अधिक फाइनाइट वर्ब नहीं आएगा। अगर उससे अधिक फाइनाइट वर्ब उस सिंपल सेंटेंस में आ जाता है तो वह गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। अब इस सेंटेंस को हमको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। और कंबाइन करने के लिए हमको पार्टिसिपल का रूल लगाना है। तो कैसे पता चलेगा पार्टिसिपल का रूल लगाना है? तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसकी कंडीशन ये है कि अगर 2 या 2 से अधिक जो भी सेंटेंस दिए गए हैं तो उनके बीच में जो टाइम की गैपिंग होती है वह 0 के बराबर होती है, 9 के बराबर होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड, मैं भूखा था, मैं भोजन किया। तो क्या भूख मिट जाएगी तब मैं भोजन करूंगा कि भूख लगा होगा तभी भोजन करूंगा? तो स्वाभाविक है कि मैं भूखा हूं, यानी भूख लगी हुई है और भूख लगने में ही मैंने भोजन किया है। अब दूसरा कार्य यह है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि जो भी वर्ब होता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं। यानी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। सबसे पहला रूल क्या करेंगे कि सबसे पहले हम रूल देखते हैं कि यानी यहाँ हमको बीइंग लगाना है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद जो अदर सेंटेंस है उसको जैसे है वैसे जोड़ देंगे, उसमें कोई भी हम तब्दीली नहीं करेंगे। जैसे अब बीइंग हम क्यों लगाएंगे? तो अब यहाँ कहा गया है कि जो वर्ब होता है उसको फर्स्ट फॉर्म में लिख करके हम आईएनजी जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ देखिए दिया है कि मैं भूखा था, मैं भोजन किया। तो इसमें कोई भी वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह तो स्टेट ऑफ बीइंग दर्शा रहा है। यहाँ जो वाज है यह भी वर्ब है, लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी लिंकिंग वर्ब है यह। और यहाँ देखिए वर्ब दिया हुआ है टुक। तो 2 वर्ब यहाँ पर एक देखिए फाइनाइट वर्ब आया है और यहाँ एक लिंकिंग वर्ब आया हुआ है। तो अब यहाँ क्या करना है, लेकिन वाज या जो भी टुक है वह एक ही रहना चाहिए, एक से अधिक नहीं रहना चाहिए। तो अगर जो इज एम आर या वाज वर होता है, यानी 5 होते हैं, इज एम आर और वाज वर, अगर इज एम आर वाज वर आता है तो उसको बीइंग में चेंज कर देंगे। तो अब पहला रूल यह लिखा गया, सबसे पहले बीइंग, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो अदर सेंटेंस है। तो ऐसा क्यों? तो अब यहाँ देखेंगे कि मैं ही भूखा था और मैं ही भोजन किया। तो जो यह सब्जेक्ट दोनों जगह दिया हुआ है, दोनों सब्जेक्ट एक ही है। यानी जब दोनों जगह दोनों सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सेम हो तब यह रूल लगाएंगे। और उसमें भी पहला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो स्टेट ऑफ बीइंग दर्शा रहा है, यानी इज एम आर या वाज वर हो, तब वहां पे बीइंग हम लिख देंगे। यानी यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो एक सब्जेक्ट एक ही बार आएगा, उससे अधिक अधिक बार लगाएंगे तो वह गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बीइंग और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, यानी कॉम्प्लीमेंट जो भी उसका होगा हम लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हंग्री। तो बीइंग हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो अदर सेंटेंस है, तो यह दो अदर दूसरा सेंटेंस जैसे दिया हुआ है वैसे हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ कॉमा लगा के लिख देंगे आई टुक माई फूड। तो अब इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? तो यानी इसमें कर और हुए करके निकलता है। यानी जैसे दिया है कि आई वाज हंग्री, यानी बीइंग हंग्री, और आई टुक माई फूड, यह एक सिंपल सेंटेंस में यह कन्वर्ट हो गया। यानी भूखा होने पर या भूखा होते हुए मैंने भोजन किया, यह हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए, सी वाज टायर्ड, वह थकी हुई थी, और सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। तो यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट सी है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट सी है, यानी दोनों जो हमारा सब्जेक्ट है वह एक ही है।
अब इसमें स्टेट ऑफ बीइंग दिया है, यानी वाज टायर्ड, वह थकी हुई थी। और यहाँ पर देखिए ले, एक और फाइनाइट वर्ब आया हुआ है। तो यहाँ जो स्टेट ऑफ बीइंग है, तो पहले स्टेट ऑफ बीइंग को उसको हम बीइंग में चेंज कर देंगे। तो यहाँ कर देंगे बीइंग, यानी वाज बीइंग में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ जैसे टायर्ड दिया हुआ है, इस टायर्ड को जैसे है वैसे लिख देंगे, बीइंग टायर्ड, कॉमा लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे, उसमें हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे। तो यहाँ हो गया शी ले डाउन टू टेक रेस्ट, ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार दिया है ही सा अ लायन, ही रैन अवे। अब यहाँ देखिए दोनों में वर्ब दिया है, स्टेट ऑफ बीइंग नहीं दर्शा रहा है, यानी इज एम आर वाज वर्ब नहीं आया है। तो अब इसके लिए दूसरा रूल लगेगा, यानी पहला रूल तो बीइंग से हो गया। अब दूसरा रूल को हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म और उसमें जो हम आईएनजी जोड़ेंगे। यहाँ पे भी देखिए दोनों जो सब्जेक्ट है वह सेम है, यानी मान लीजिए हमने नाम लिख दिया, तो यहाँ अगर हमने लिख दिया कि राम सा अ लायन और ही रैन अवे, तो राम के लिए यहाँ पे देखिए प्रोनाउन आया हुआ है, यानी दोनों जो सब्जेक्ट है वह सेम है। तो यहाँ क्या करेंगे, राम ने शेर को देखा, राम भाग गया। तो ऐसा नहीं है कि शेर देखा, शेर को देखने के पश्चात वहां घूमा टहला, कुछ समय व्यतीत किया, उसके बाद भागा, यानी देखते ही वह भाग गया। तो इसलिए दोनों काम साथ हो रहा है, और दोनों काम साथ हो रहा है तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसी तरह वह थकी हुई थी, वह रेस्ट करने के लिए लेट गई, तो यानी थकान जारी था और उसी समय वह रेस्ट करने के लिए लेटी, तो दोनों काम साथ साथ हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अब यहाँ क्या करना है, राम ने शेर को देखा और वह भाग गया। तो यहाँ जो वर्ब है इसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सी, और इसी में जोड़ देंगे हम आईएनजी, सीइंग, और उसके बाद अ लायन, यानी दोनों सब्जेक्ट सेम रहेगा तो यह रूल लगना है। तो यहाँ हो गया सीइंग अ लायन, शेर देखकर, और कॉमा लगा देंगे। अब दूसरा सेंटेंस जैसे दिया है, अदर सेंटेंस जैसे होगा उतार देंगे, लेकिन ही किसके लिए आया है, राम के लिए, तो यह नाउन को हम पहले उतार देंगे, यानी नाउन हमारा एक बार जरूर रहना चाहिए, तो इसलिए नाउन उतार देंगे ही की जगह पे, और जैसे है वैसे उतार देंगे। ये हो गया रैन अवे, ये हमारा आंसर हो गया। राम सा लायन ही रैन अवे, राम ने शेर देखा भाग गया, तो सीइंग अ लायन राम रैन अवे, यानी शेर को देख करके राम भाग गया। फिर अगला सेंटेंस देखिए क्या दिया है कि ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपना तलवार खींचा, और ही अटैक्ड हिज एनिमी, और उसने अपने शत्रु पर हमला कर दिया। तो अब यहाँ देखिए, यानी तलवार खींचा, और खींच करके ऐसा नहीं है कि उसे बातचीत किया उसके बाद उसने उस पर हमला किया, यानी जैसे ही तलवार उसने खींचा वैसे ही हमला कर दिया। तो खींचने और हमला करने के बीच में जो टाइम गैपिंग है वह 0 के बराबर है। दोनों सब्जेक्ट एक ही है और एक ही व्यक्ति द्वारा दोनों कार्य किया जा रहा है, तो इसलिए यह जो ड्रीव है इसका फर्स्ट फॉर्म लिख करके हम आईएनजी लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ड्राइंग, ये हो गया ड्राइंग हिज स्वॉर्ड, ये हो गया, और कॉमा लगा करके दूसरा सेंटेंस, यानी यहाँ पे भी ही है, यहाँ पे भी दोनों प्रोनाउन है, इसलिए यह प्रोनाउन जैसे है वैसे हम उतार देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही अटैक्ड हिज एनिमी, ये हमारा आंसर हो गया। ड्राइंग हिज स्वॉर्ड, यानी जो तलवार है, तलवार खींचते ही उसने अपने शत्रु पर हमला कर दिया। उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखिए दिया है कि ही रिच्ड होम, ही मेट हिज मदर, ही टच्ड हर फीट, यानी 3 सेंटेंस दिया है और तीनों में जो सब्जेक्ट है वह एक ही है। दूसरा कार्य देखते हैं कि वह घर पहुंचा, उसने अपनी माँ से मिला, और अपने माँ के उसने पैरों को स्पर्श किया। तो तीनों काम लगभग, यानी जैसे ही घर पहुंचा वह तुरंत अपनी माँ से मिला, और माँ से मिलते ही उसने उसके चरण को छू लिए। अब ऐसा नहीं है माँ से खूब बात किया उसके बाद चरण छुआ, ऐसा नहीं है, तीनों काम साथ ही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, जो वर्ब है वह फर्स्ट फॉर्म लिख करके आईएनजी जोड़ देना है। तो यहाँ हो जाएगा रीचिंग होम, ये हो गया घर पहुंचते ही। फिर यहाँ दिया है ही मेट हिज मदर, यहाँ 2 ही सेंटेंस के रूल लिखे गए हैं, यहाँ 3 सेंटेंस आ गया है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट है और एक ही व्यक्ति के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। तो उसने अपनी माँ को देखा, तो फिर यहाँ जो सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है इसको भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में लिख करके आईएनजी जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा मीटिंग हिज मदर, ये हो गया, फिर कॉमा,
और उसके बाद जो तीसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे। तो एक से अधिक बार जितना जो हमारा यह फाइनाइट वर्ब आएगा उस फाइनाइट वर्ब को एक ही बार लिखना है, उससे अधिक बार जो भी आएगा या तो उसको हम क्या करते हैं जिरंड में चेंज कर देते हैं या तो पार्टिसिपल, तो यहाँ पार्टिसिपल में चेंज किए हैं, जिरंड वाला जो टॉपिक है वह आगे आएगा, आगे देखा जाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, ये लिख देंगे ही टच्ड हर फीट, ये हमारा आंसर हो गया। रीचिंग होम मीटिंग हिज मदर ही टच्ड हर फीट, कि घर पहुंचते ही अपनी माँ से मिलते ही उसने अपनी माँ के पैर को स्पर्श किया। अब अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है, दिया है कि शी सा मी, उसने मुझे देखा, और आई वॉज रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट सी है और यहाँ जो सब्जेक्ट है आई है। अब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो गए हैं, तो यहाँ के लिए रूल क्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहला जो सेंटेंस है जैसे है वैसे लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जैसे है वैसे लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी पार्टिसिपल लिखेंगे, यानी वर्ब में जो आईएनजी जोड़ना है वह लिख देंगे, और उसके बाद जो भी हमारा अदर वर्ड्स होगा या सेंटेंस के जो शेष हमारे पार्ट होंगे हम उसको लिख देंगे। जैसे देखते हैं क्या है, दे रहा है कि सी सा मी, उसने मुझे देखा, और आई वॉज रीडिंग माई बुक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। तो जब उसने मुझे देखा तो मैं अपना काम कर रहा था, यानी दोनों काम एक ही साथ हो रहा है कि उसने मुझे देखा भी और मेरा काम चालू भी है, तो इसलिए यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो दोनों जब सब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे तब यहाँ पर यह रूल लगाएंगे, यानी पहला सब्जेक्ट जैसे है वैसे उतारेंगे, यानी पहला सेंटेंस ही जैसे है वैसे उतार देंगे। तो यानी यहाँ पे लिख देंगे शी, और ये हो गया सा मी, कि उसने मुझे देखा। तो अब यहाँ देखिए चूंकि एक सब्जेक्ट एक ही बार आना चाहिए, तो यहाँ मी के लिए ही यहाँ आई आया हुआ है, तो आई मी के रूप में यहाँ लिखा जा चुका है, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, यह समाप्त हो जाएगा। दूसरा कार्य क्या दे रहा है, यानी सा यहाँ पे आ चुका है, यानी फाइनाइट वर्ब आ चुका है, तो अब इस स्टेट ऑफ बीइंग को लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह भी समाप्त हो जाएगा, और यह पार्टिसिपल के रूप में यहाँ पर समाहित हो जाएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया रीडिंग और ये हो गया माई बुक, ये आंसर हो गया। तो सी सा मी, आई वॉज रीडिंग माई बुक, इसका जो सिंपल सेंटेंस में हम बनाएंगे पार्टिसिपल के तहत हो जाएगा सी सा मी रीडिंग माई बुक, कि उसने मुझे पुस्तक पढ़ते हुए देखा, ये आंसर हो गया। अगला क्या दिया है, अ पुलिसमैन काट अ थीफ, कि एक पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा और ही वाज स्टीलिंग, वह चोरी कर रहा था। तो यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट है वह पुलिसमैन है और यहाँ सब्जेक्ट ही है, तो यह पुलिसमैन के लिए सब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, यह थीफ के लिए आया हुआ है, क्योंकि वह चोरी कर रहा था, पुलिस वाला चोरी नहीं कर रहा था, यानी जिस चोर को वह पकड़ा वह चोरी कर रहा था। तो अब यहाँ क्या करेंगे, जो पहला सेंटेंस जैसे है वह लिखेंगे, तो यहाँ हो गया पुलिसमैन, ये हो गया कॉट अ थीफ। अब यहां क्या करना है, ही थीफ के लिए आया है तो ही समाप्त हो गया। यहां देखिए कॉट यानी फाइनाइट वर्ब आ चुका है, इसलिए यह वाज समाप्त हो जाएगा। अब यह स्टीलिंग यहां पर लिख देंगे, ये हो गया। अब इसका सेंस क्या है, हमको ये समझना है कि जो पार्टिसिपल होता है वह एडजेक्टिव का कार्य करता है, और एडजेक्टिव हमेशा जो हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है उस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यह जो पार्टिसिपल है उसी के बगल में रखते हैं जिसकी वह विशेषता बताता है। तो यह क्वालिफाई किसको कर रहा है, यानी चोरी कौन कर रहा था, तो यह थीफ कर रहा था, इसलिए उसी के जस्ट बगल में रखते हैं। अगर इधर उधर रखेंगे तो इसका जो सेंस है वह गलत हो जाएगा। अगर स्टीलिंग को उठा करके हम पुलिसमैन के पहले लिख देते हैं तो इसका सेंस हो जाएगा कि जो पुलिसमैन था वह चोरी कर रहा था। इसलिए यह जो पार्टिसिपल है उसी नाउन के और प्रोनाउन के जस्ट बगल में रखना है जिसको वह क्वालिफाई कर रहा होगा। फिर अगला सेंटेंस क्या है, यू फाउंड योर ब्रदर, तुमने अपने भाई को पाया, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, और वह क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट यू है और यहाँ ही है, दोनों सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं। तो पहला सेंटेंस वैसे यहाँ दिया है कि अब तुमने अपने भाई को पाया, तो जब भाई को तुमने देखा तो वह क्रिकेट खेल रहा था, यानी उसका काम जारी था, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब यहाँ हो जाएगा यू और ये हो गया फाउंड योर ब्रदर। अब इस योर ब्रदर के लिए देखिए ही आया है तो ही समाप्त हो जाएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है।
फाउंड फाइनाइट वर्ब आ चुका है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यह पार्टिसिपल के रूप में यहाँ यूज हो जाएगा और ये जो इसका ऑब्जेक्ट है वह लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा यह प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल। दिया है कि द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम ही वेंट अवे। अब कैसे हम पहचानेंगे कि यह परफेक्ट पार्टिसिपल है? तो परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा शुरू होता है। जैसे दिया है कि नौकर ने कमरा साफ किया, वह चला गया, यानी कमरा साफ करने का काम समाप्त हो गया, उसके बाद वह गया है। तो एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू हुआ है, इसलिए यह परफेक्ट पार्टिसिपल है। और इसका रूल सबसे पहले क्या करते हैं, यानी हैव और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। उसके बाद जो वर्ब होता है वह तीसरा रूप लिखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होगा लिख देंगे, और उसके बाद जो अदर सेंटेंस जैसे है उसको हम लिखते हैं। ये हमारा रूल है, यानी हैविंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो अदर सेंटेंस होगा वैसे लिखेंगे। जैसे दिया है कि द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम ही वेंट अवे, तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों सब्जेक्ट एक ही है तो यह ध्यान देना है एक सब्जेक्ट एक ही बार आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हैविंग, उसके बाद यह वर्ब थर्ड फॉर्म, तो यह सेकेंड और थर्ड दोनों होता है, तो यह स्वेप्ट यहाँ लिख देंगे, हैविंग स्वेप्ट द रूम, कॉमा लगा करके और दूसरा वाला सेंटेंस उतार देंगे। तो ही आया है सर्वेंट के लिए, तो नाउन यहाँ पर हम जैसे है वैसे उतार देंगे, तो यहाँ लिखेंगे द सर्वेंट और यहाँ हो जाएगा वेंट अवे। ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार अगला सेंटेंस दिया है कि आई फिनिश्ड माई वर्क और आई वॉच्ड अ मूवी, कि मैंने अपना काम समाप्त किया, मैंने मूवी देखा। तो काम ऐसा नहीं है कि काम चल रहा है और उसी में मैंने मूवी देखा है, यानी काम समाप्त होने के बाद मैंने मूवी देखा। एक काम समाप्त हो गया उसके बाद दूसरा शुरू हुआ, तो फिर दोनों जो सब्जेक्ट है एक ही है, तो यहाँ रूल लग जाएगा हैविंग वर्ब थर्ड फॉर्म, तो फिनिश सेकेंड और थर्ड दोनों होता है, ये हो जाएगा फिनिश्ड माई वर्क, कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस उतार देंगे, क्योंकि यहाँ भी आई, इस प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई वॉच्ड अ मूवी। ये हमारा आंसर हो गया। तो जब वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तब यह रूल लगता है, सबसे पहले हैविंग वर्ब थर्ड फॉर्म, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद अदर सेंटेंस। लेकिन जब जो हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो उस समय हम हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। देखिए दिया ही वाज पनिश्ड बाय टीचर, कि उसे अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया, तो यानी दंडित करने का काम अध्यापक किए हैं, तो यह पैसिव वॉइस में देखिए ही वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया, और ही फेल्ट सॉरी, उसे बहुत दुख हुआ। तो जब पैसिव वॉइस में वाक्य होगा तब इस रूल को क्या करते हैं, सबसे पहले हैविंग और उसमें बीन हम जोड़ देते हैं, और बाकी जैसे रूल है वैसे ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा हैविंग और उसके साथ बीन लगा देंगे, और वर्ब जैसे थर्ड फॉर्म होता है वैसे थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ये हो गया बाय हिज टीचर, और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे, तो ही फेल्ट सॉरी। ये हो गया। लास्ट वन देखते हैं, दिया है कि द स्टूडेंट वाज पनिश्ड ही वाज फाइन, यह भी देखिए पैसिव है, यानी विद्यार्थी को दंडित किया गया और उस पर फाइन यानी जुर्माना लगाया गया। तो इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बना करके कमेंट करेंगे।